सीमेंट सेक्टर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ब्लड कहते हैं। अगर आपको एक आम दिन में मार्केट के मोमेंटम को देखना है तो सीमेंट स्टॉक की ट्रेडिंग देख लें। आपको मोमेंटम का पूरा अंदाजा हो जाएगा। किसी भी डेवलपिंग और हाई पॉपुलेशन कंट्री में सीमेंट की डिमांड में हमेशा ग्रोथ ही नजर आती है, बट पाकिस्तान में हर 3 साल में होने वाली इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से यह सेक्टर बूम और बस्ट के बीच में कहीं रहता है। बट इन जनरल पाकिस्तान में टोटल 25 सीमेंट बनाने वाले प्लांट्स हैं। 19 केपी के और पंजाब में हैं, जबकि 6 सिंध और बलूचिस्तान में। अगर इन सब कंपनीज की प्रोडक्शन कैपेसिटीज को मिला लें तो दे कैन प्रोड्यूस अप टू 70 मिलियन टन्स, जबकि पाकिस्तान की सीमेंट की डिमांड है 48 मिलियन टन्स। मेपल लीफ सीमेंट पाकिस्तान की चौथी बड़ी सीमेंट कंपनी है कैपेसिटी वाइज और 5वीं बड़ी कंपनी है मार्केट कैप वाइज। अगर किसी भी इन्वेस्टर को सीमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसे ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ का पूरा इन्हिसार इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो सीमेंट भी ज्यादा बिकेगा और सीमेंट बनाने वाली कंपनीज भी ज्यादा नफा कमाएंगी। बट चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन हर 3 साल में तब्दील हो जाती है, सीमेंट स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या वॉलेटाइल रहते हैं। इसे इस तरह सोचें कि एक कंपनी ने इतने महंगे सीमेंट प्लांट को लगाया ये सोच के कि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, बट सीमेंट के प्लांट ऑनलाइन आते ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई। अब इस कंपनी को बैंकों को उधार वापस करना है, इंटरेस्ट के पैसे देने हैं और प्लांट भी चलाना है, तो फिर वॉलेटिलिटी तो होगी। बट मसला तब बनता है जब सारी कंपनीज एक साथ सीमेंट प्लांट लगा दें और उसी वक्त सीमेंट डिमांड भी स्लो हो जाए। अब इन कंपनीज को ये सारे इश्यूज तो हैं, बल्कि अब आपस में ज्यादा सीमेंट बेचने के लिए कंपीट भी करना है। सो बी वेरी कॉशियस जब सारी सीमेंट कंपनीज एक साथ नए सीमेंट प्लांट लगा रही हो तो। और दूसरा, सीमेंट स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स को इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर अच्छी नजर रखना जरूरी है। नंबर 2, सीमेंट कंपनीज को सीमेंट बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता है, तो अगर कोयले की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएं, जैसा कि आजकल हो रहा है, और डिमांड भी स्लो हो, कंपनीज की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं मेपल लीफ सीमेंट की। अगर लास्ट 6 सालों में मेपल लीफ के प्रॉफिट को देखें तो वो इन्हीं वजूहात की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुए हैं। जहां 2021 में मेपल लीफ ने ₹6.25 की ईपीएस दिखाई थी, वहीं 2022 में ये कम होकर ₹3.33 हो गई। इसी तरह लास्ट 6 सालों में कंपनी ने सिर्फ ₹5.25 डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और 2 बार राइट इशू किए हैं, यानी शेयर होल्डर्स से एक्चुअली नया पैसा लिया है। और क्या किया इस पैसे का? ये जो सारा डिविडेंड कंपनी ने रोका और राइट शेयर्स दिए, इस पैसे को नई कैपेसिटीज लगाने में यूज किया। जहां 2017 में मेपल लीफ 33 लाख टन सीमेंट बना सकता था, वहीं आज इट कैन प्रोड्यूस अप टू 58 लाख टन, यानी 75% ज्यादा। सिर्फ यही नहीं, अगले साल तक एक और नई 21 लाख की कैपेसिटी मेपल लीफ लगाने वाला है। इसके बाद मेपल लीफ तकरीबन 80 लाख टन सीमेंट बना पाएगा। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू सीमेंट सेक्टर और मेपल लीफ सीमेंट पे। अगर आपको ऐसा ही एक शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू टेक्सटाइल सेक्टर पे भी देखना है तो ये वीडियो जरूर देखें।